हाय वेलकम टू एप्रो ई कॉमर्स सर्विसेज। इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि फ्लिपकार्ट सेलर हब जो मोबाइल ऐप है जिसको आप प्ले स्टोर में टाइप करके डाउनलोड कर सकते हैं, उसके थ्रू एसपीएफ क्लेम मतलब सेलर प्रोटेक्शन फंड क्लेम आप कैसे अप्रूव कराओ और कैसे आप कर सकते हो। तो फ्लिपकार्ट सेलर हब के बारे में एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे देते हैं। ये स्पेशली सेलर्स के लिए एक मोबाइल ऐप है जिसमें सेलर अपनी परफॉर्मेंस मॉनिटर कर सकता है, प्रोडक्ट अपलोड कर सकता है, ऑर्डर देख सकता है, सेटलमेंट देख सकता है और पेमेंट समरी देख सकता है। यहाँ तक कि रिटर्न और सेलर सपोर्ट पे टिकट भी रेस कर सकता है। और जो डेली नोटिफिकेशन है वो भी फ्लिपकार्ट सेलर हब मोबाइल ऐप में आते हैं। चलिए अब इस ऐप को ओपन करते हैं। ऐप ओपन करने के बाद आपको लेफ़्ट साइड में क्लिक करके एसपीएफ क्लेम पे क्लिक करना है। ये एसपीएफ क्लेम का डैशबोर्ड है। इस डैशबोर्ड में 4 ऑप्शन आते हैं: ऑल क्लेम, पेंडिंग विथ मी, पेंडिंग विथ फ्लिपकार्ट और सबसे लास्ट में है रिजॉल्व। तो वन बाय वन चारों के बारे में एक बेसिक समझ लेते हैं कि ये एक्चुअली इनका मतलब क्या है। तो ऑल क्लेम में क्या होता है कि जितने भी क्लेम रिजेक्ट हुए हैं, अप्रूव हुए हैं या फ्लिपकार्ट की साइट से पेंडिंग है या सेलर्स की साइट से पेंडिंग है, तो हर एक क्लेम का जो भी उस पर स्टेटस है वो यहाँ पे आपको पता पड़ जाएगा। ओके, तो यहाँ तक आप जितने भी क्लेम आपने करे आप उसकी पूरी हिस्ट्री देख सकते हैं। अब पेंडिंग विथ मी क्या होता है कि फ्लिपकार्ट अगर आपसे कोई क्वेश्चन रेज कर रहा है तो यहाँ पर आएगा। पेंडिंग विथ फ्लिपकार्ट में जो फ्लिपकार्ट जो उस पर एक्शन ले रही है वो यहाँ पर आएगा। रिजॉल्व में क्या होता है कि जितने भी क्लेम रिजॉल्व हो गए हो, इसमें दो ही रीज़न होते हैं, या तो क्लेम अप्रूव हुआ है, रिजेक्ट हुआ है, तो वो यहाँ पर आएंगे। अब आपको नया क्लेम रेज करना है तो आप क्रिएट एक क्लेम पे क्लिक करके एक ऑर्डर आईडी आप टाइप कर सकते हैं। इनकेस अगर आपका बारकोड लेबल फटा हुआ हो कस्टमर या कोरियर रिटर्न के पैकेट के ऊपर, तो आप यहाँ पे उसका ट्रैकिंग आईडी, ऑर्डर आईडी ये सब टाइप कर सकते हैं। अदरवाइज सबसे सिंपल वे है कि आप उस प्रोडक्ट को स्कैन करिए। हर एक मोबाइल में स्कैनर अवेलेबल रहता है, तो आप इसके थ्रू एक स्कैन कर सकते हो। कस्टमर रिटर्न को, कोरियर रिटर्न को स्कैन करने के बाद क्या होता है कि आपको एक ऑर्डर आईडी रिफ्लेक्ट हो जाती है। अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही है स्कैनिंग में तो आप मैनुअली भी टाइप कर सकते हो, क्योंकि कभी कभी होता है कि लेबल फटे हुए रहते हैं या मुड़े हुए रहते हैं, तो आप यहाँ पे उसको एंटर कर सकते हो सिंपल। उसकी ऑर्डर आईडी, ट्रैकिंग आईडी दोनों में से कोई भी अवेलेबल हो वो टाइप करके। उसके बाद क्या होता है, प्रोडक्ट आपको कुछ इस तरह से दिखता है जिससे स्कैन करने के बाद। तो यहाँ पे अगर आपको क्लेम करना है तो आपको फर्स्ट ऑप्शन जो आता है टाइप ऑफ प्रोडक्ट का, उससे मेन प्रोडक्ट रहता है, कॉम्बो प्रोडक्ट रहता है, पैकेजिंग, एसेसरी और फ्रीबी। ये चारों क्या है कि जो भी रीज़न का आपका क्लेम रेस करना हो, मेन प्रोडक्ट मतलब आपका जो पूरा होल प्रोडक्ट है, कॉम्बो या कॉम्बो कोई मिस कर रहा हो, या पैकेजिंग जब आप क्लिक करेंगे जब कोई पैकेजिंग डैमेज हो, एसेसरी मिसिंग है तो आप एसेसरी पे क्लिक करिए। फ्रीबी अगर आपका कोई आपको नहीं मिला है आपके प्रोडक्ट के साथ जो आपने शिप किया है तो आप फ्रीबी सेलेक्ट कर सकते हो, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में मेन प्रोडक्ट ही सेलेक्ट करना है। अब उसके बाद आते हैं टाइप ऑफ द इशू में। टाइप ऑफ द इशू में क्या है कि जैसे कस्टमर रिटर्न जो आपको रिसीव हुआ है उसमें यह तो हो सकता है कि वो प्रोडक्ट फेक प्रोडक्ट आपको रिसीव हुआ है, डैमेज रिसीव हुआ है, या प्रोडक्ट मिसिंग है उसमें, या उसकी पैकेजिंग डैमेज है या फ्री भी नहीं मिली, उसके साथ एसेसरी नहीं मिली, या प्रोडक्ट वर्किंग नहीं है। मोस्टली इलेक्ट्रॉनिक के केसेस में होता है कि आपका प्रोडक्ट वर्क नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे जो भी रिलेवेंट रीज़न हो आपका उस रिटर्न को ओपन करने के बाद वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। एसपीएफ क्लेम करते वक्त इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि हम जो रीज़न सेलेक्ट कर रहे हैं वो जेन्यून होना चाहिए। और कभी भी आपको इसमें ये चीज़ नहीं करना है कि सब्जेक्ट लाइन में आपने कुछ और सेलेक्ट किया, जैसे सब्जेक्ट लाइन में फ्री भी सेलेक्ट करा है और यहाँ पे आपने डैमेज कर दिया, तो रिलेवेंट होना चाहिए दोनों ऑप्शन। अगर डैमेज रिसीव है तो आई रिसीव डैमेज प्रोडक्ट टाइप ऑफ द इशू में आना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन आते हैं, जो भी ऑप्शन रिलेवेंट आपको लगे उस पर आप क्लिक करके उस ऑप्शन को चूज़ कर सकते हो। ओके, तो ये मेनली दो ही ऑप्शन का आपको ध्यान रखना है कि रिलेवेंट होना चाहिए। अब आ जाते हैं सबसे मेन पॉइंट पे, इमेज अपलोड करने वाला ऑप्शन। तो सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो शिपिंग लेवल का इमेज आपको इस एक ही इमेज अपलोड करना है ऊपर वाले कॉलम में।
यहाँ पे 2-4 इमेजेस नहीं रखने हैं। और मेक श्योर कि जो आप इमेज अपलोड कर रहे हो उसमें शिपिंग लेबल पूरा क्रिस्टल क्लियर हो। और सेकंड थिंग, जो बाकी के जो 2 ऑप्शन है, जो अपलोड प्रोडक्ट की जो इमेजेस है उसमें फ्रंट साइड की पैकेजिंग की फ़ोटो, बैक साइड की पैकेजिंग की फ़ोटो, और प्रोडक्ट जो कस्टमर रिटर्न आप ओपन करेंगे या कोरियर रिटर्न ओपन करेंगे तो उसके अंदर की फ़ोटो या प्रोडक्ट का जो डैमेज एरिया है, तो मेक श्योर कि ऊपर आप शिपिंग लेबल की फ़ोटो डालिए और नीचे आप कम से कम 4 फोटो डालिए। 4 फोटो से अगर आप कम क्लेम करोगे तो आपका क्लेम डिसअप्रूव हो जाएगा। उसके रीज़न हो सकता है कि इमेजेस शेयर नहीं करे हैं। यहाँ पे जितना हो सके मैक्सिमम रखिए, बट मिनिमम 4 तो आपको रखना ही है। मिनिमम 4 में फ्रंट साइड की फ़ोटो, बैक साइड की फ़ोटो और डैमेज एरिया की फ़ोटो। अगर प्रोडक्ट उसके अंदर नहीं है तो आपको खाली पैकेट की फ़ोटो भी लेकर यहाँ पे अपलोड करनी होगी। मोस्टली सेलर इसी में गलती कर देते हैं कि मोबाइल से आप जो अगर पिक ले रहे हो तो मेक श्योर कि वो क्लियर होने चाहिए। उसमें फ्लिपकार्ट के एसपीएफ एग्जीक्यूटिव क्या करते हैं, ऑर्डर आईडी पढ़ते हैं। और अगर आपको डिस्क्रिप्शन ज़्यादा लेंथली आपको नहीं लिखना है, शॉर्ट एंड सिंपल लिखिए। अगर आपका प्रोडक्ट मिसिंग है तो एक लाइन में उसको समझा दीजिए। तो ऊपर से नीचे तक वैल्यू जो है वो रिलेटिव होना चाहिए। एसपीएफ क्लेम की जितनी भी इमेजेस आप अपलोड करें सारी क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। और यहाँ पे आप सबमिट करने के बाद क्या होता है, ये पेंडिंग विथ फ्लिपकार्ट में चला जाता है। अब फ्लिपकार्ट इस पे एक्शन लेने में 48 आवर्स का टाइम रहता है फ्लिपकार्ट को। वहाँ से 48 आवर्स बाद फ्लिपकार्ट एक्शन लेगा। अब एसपीएफ हेल्प में अगर आप देखेंगे तो ये एसपीएफ का बेसिक इंट्रोडक्शन है कि व्हाट इज एसपीएफ। एसपीएफ सेलर प्रोटेक्शन फंड होता है। वाई एसपीएफ, कस्टमर रिटर्न से जो आपका लॉस होता है उसको रिकवर करने के लिए एसपीएफ रहता है फ्लिपकार्ट की तरफ से। और उसके बाद ये सारी जो बेसिक गाइडलाइन है एसपीएफ के रिगार्डिंग, मैंने काफ़ी कुछ आपको वर्बली बता दिया है। और अगर आपको रिटर्न में चाहिए तो एसपीएफ क्लेम के हेल्प वाले सेक्शन में जाके आप इसको पढ़ भी सकते हैं। एक चीज़ और आपको नोट करने की ज़रूरत है कि जो भी कस्टमर रिटर्न आप रिसीव करते हो या कोरियर रिटर्न रिसीव करते हो, मेक श्योर कि विद इन 14 डेज ऑफ डिलीवरी, जैसे अगर आज डिलीवर हुआ है तो आज से 14 दिन तक ही एसपीएफ क्लेम का विंडो ओपन रहता है। मतलब 14 दिन के बाद अगर आप 15वें दिन भी क्लेम करते हो तो आपका क्लेम इन एलिजिबल होगा। आप किसी भी कंडीशन में वो अप्रूव नहीं होगा, पास नहीं होगा। तो मेक श्योर कि 14 दिन के जो साइकिल है उसमें आप एसपीएफ क्लेम अपनी टीम से करवाइए, खुद करिए। बट जैसे मैंने बताया वैसे करिए। अब एसपीएफ क्लेम के अप्रूवल मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि कुछ टिप्स और ट्रिक्स रहते हैं इसके। तो हमें इसमें काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है फ्लिपकार्ट, अमेज़ोन, मिंत्रा और बाकी सभी ई कॉमर्स वेबसाइट का। आप हमें डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं, या अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। ओके। तो हमारी कोशिश रहेगी कि जो हमारे ई कॉमर्स एक्सपर्ट है, जैसे फ्लिपकार्ट के हमारे एक्स एम्प्लॉयज़ है, तो वो आपको एक आपके सेटिस्फैक्ट्री लेवल तक आंसर देंगे जो भी क्वेश्चन आपका एसपीएफ क्लेम से रिगार्डिंग है। ओके। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। वीडियो पे लाइक का बटन है तो आप लाइक करिए, और जितना हो सके मैक्सिमम सेलर्स तक या अपने सेलर ग्रुप में इसको शेयर करिए। बिकॉज मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि सेलर अर्न नहीं कर पाता कस्टमर रिटर्न के लॉस के कारण, और उसको पता भी नहीं है कि एसपीएफ क्लेम किस तरह से अप्रूव होता है, क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें आप क्लेम की समरी में देख सकते हो। ओके। तो अगर आपका एसपीएफ क्लेम का जो भी एक्सपीरियंस रहा आप कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं। या अप्रूव होता है या रिजेक्ट होता है, तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा एसपीएफ क्लेम अप्रूव हो। और अगर उसमें आपको कुछ टिप्स और ट्रिक्स चाहिए तो आप हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आपकी जितनी जल्दी से जल्दी हो सके हेल्प करें और आपको क्लोज नहीं होने दें। बिकॉज ई कॉमर्स सेलर्स अगर रिटर्नेबल प्रोडक्ट में डील कर रहा है तो रिटर्न्स तो आएंगे, बट अगर आप एसपीएफ क्लेम टाइम टू टाइम, और अगर आपके 50% क्लेम भी अप्रूव होते हैं तो आपको लॉस नहीं होगा। ओके। और एसपीएफ क्लेम का जो पे आउट रहता है वो अपने पेमेंट समरी में जाके आप देख सकते हो। वहाँ पे एक ऑप्शन रहता है जिस पे एसपीएफ क्लेम आप सेलेक्ट कर सकते हो।